हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गंगा पब्लिकेशन की बुक से सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अध्याय 18 पढ़ेंगे। जिस तरह से हम लोग गंगा पब्लिकेशन की बुक से कई अध्यायों का अध्ययन किया है, आज उसमें से एक अध्याय है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसी का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक हैं या फिर सबसे अधिक योगदान जिन्होंने दिया है, बंडूरा महोदय ने दिया है। बंडूरा महोदय अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से थे, जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। सामाजिक मतलब समाज, अधिगम मतलब सीखना, यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा महोदय ने 1952 में दिया था। इन्होंने इस पर एक फिल्म भी बनाई थी, जीवित जोकर, जिसमें इन्होंने दिखाया था कि अगर विद्यार्थी को समाज के बाहर रखकर विद्यालय शिक्षा दिया जाए तो वह बहुत ही मन तरीके से सीखता है। विद्यालय से वह चीज़ें तो सीख लेता है, पर उतनी तेज़ी से नहीं सीख पाता है जितनी तेज़ी से वह समाज के अंदर रहकर और विद्यालय में पढ़कर सीखता है। अगर विद्यालय में रहकर सीख भी लेता है और समाज में नहीं रहता है, उसके बावजूद भी उसके बाद अगर वह समाज में रहने जाएगा तो वह एकमात्र पंगु हो जाएगा, क्योंकि उसके सामाजिक जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि विद्यार्थी को शिक्षा विद्यालय और समाज में रहकर दी जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी का शुरुआत करते हैं। दिया गया है, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानव जो कुछ भी सीखता है उसका अधिकांश भाग दूसरों को देखकर, सुनकर, समझकर सीखा हुआ होता है। ठीक है, यानी मनुष्य जो भी सीखता है, बालक जो भी सीखता है, वह दूसरों के द्वारा देखकर, सुनकर, अनुकरण करके ही वह सीखता है। आगे सामाजिक मनोवैज्ञानिक लिंडग्रेन का मत है कि सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण आगे बढ़ती है। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको बता दें कि अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, साइकोलॉजी से नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आगे चलते हैं। सामाजिक अधिगम की इस प्रक्रिया से बालक के मानस पटल पर सामाजिक अधिगम का विकास होता है। सामाजिक अधिगम के विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है और सामाजिक परिस्थितियों या सामाजिक वातावरण के अनुकूल अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है और दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है और अपने सामाजिक अधिगम के अवलोकन के आधार पर प्रभावपूर्ण ढंग से अन्य व्यक्तियों से सामाजिक संबंध या समायोजन स्थापित करने में सफल होता है। बालक के सामाजिक अधिगम के विकास को शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कक्षा शिक्षक छात्र तथा पाठ्यक्रम द्वारा संपन्न होता है। शिक्षण तथा अधिगम दोनों ही सामूहिक अधिगम को संपन्न करते हैं। जीन पियाजे भी अपने नैतिक समानता के सिद्धांत में शिक्षण के समय समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतरक्रिया या पारस्परिक लेन देन से सामाजिक तत्व और नैतिक मूल्यों का विकास होता है का उल्लेख करते हैं। आगे है, बंडूरा महोदय कहते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा जो अमेरिका के एक प्रसिद्ध सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने मानव व्यवहार का अध्ययन एक वैज्ञानिक रीति के आधार पर करते हैं। और बंडूरा का मत है कि मानव वातावरणीय व्यवहारों या परिस्थितियों के प्रति विवेक शून्य होकर अनुकूलन नहीं करता,
बल्कि समाज या वातावरणीय परिस्थितियों में से कुछ व्यवहारों को अपनी अंतर्दृष्टि या पूर्ण अनुभव से प्राप्त ज्ञान के आधार पर उसे अलग करता है। बंडूरा का मत है कि मानव अवलोकनात्मक अधिगम के आधार पर अपने आसपास होने वाली वातावरणीय व्यवहारों या परिस्थितियों का अनुकरण करके ऐसा करता है। यानी बंडूरा का मत है, कहना चाहते हैं कि वातावरणीय व्यवहारों और परिस्थितियों के प्रति कोई भी व्यक्ति शून्य अवलोकन नहीं करता है, वह अपने पूर्ण अनुभव से उसका अवलोकन और ज्ञान के आधार पर उससे आगे है। बंडूरा का मत है कि सीखने वाले के समक्ष ऐसा मॉडल या आदर्शमय व्यक्ति के व्यवहार प्रस्तुत किए जाते हैं कि सीखने वाला उसके प्रति मॉडल या आदर्श व्यक्ति आकर्षित हो सके, अर्थात उसके आदर्शमय व्यवहार का ध्यानपूर्वक अवलोकन करे या प्रत्यक्षीकरण करे, और अवलोकन के बाद अधिगमकर्ता अपने मानस पटल पर आदर्शमय व्यक्ति के व्यवहार का स्मरण करता है, उसके व्यवहार को संग्रहित और समायोजित करता है तथा इसके बाद अधिगमकर्ता मॉडल या आदर्शमय व्यक्ति के व्यवहार की स्मृति के आधार पर अनुकूलन या व्यवहार करने लगता है। तो समाज उसकी आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रशंसा करता है, तो इससे उसे पुनर्बलन मिलता है। परिणाम स्वरूप अधिगमकर्ता आदर्शमय व्यवहार को अच्छी तरह से अपने जीवन में समायोजित कर लेता है। यानी समाज में अगर कोई व्यक्ति व्यवहार करता है और इसकी तारीफ समाज करता है तो उसमें यह पुनर्बलन मिलता है, यह और भी अधिक तेजी से सीखता है। उपयुक्त सामाजिक अधिगम के आधार पर बंडूरा महोदय ने अधिगम के 4 सोपान देते हैं जो निम्नवत है। पहला है मॉडल या आदर्शमय व्यक्ति के व्यवहार को जानना या प्रत्यक्षीकरण करना। दूसरा है व्यवहार का स्मरण करना। तीसरा स्मृति के आधार पर अनुकूलन करना। चौथा अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। निष्कर्ष है निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अवलोकन तथा अनुकरण द्वारा होने वाला अधिगम अनेक प्रकार के व्यवहारों को सीखने का एवं अत्यंत प्रभावी साधन है। सीखने का एक अत्यंत प्रभावी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं, परीक्षा में उपयोगी हो सकता है। पहला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी बंडूरा। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा थॉर्नडाइक और तीसरा है बंडूरा, चौथा है कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन बंडूरा आ जाएगा, ऑप्शन सी सही, राइट। आगे है दूसरा क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा का संबंध किस देश से है? तो जो अल्बर्ट बंडूरा थे अमेरिका के थे, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमेरिका में यह कनाडा में रहते थे। उसके बाद है अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत कितने सोपान है? तो हमारा आंसर 4 जाएगा, 4 सोपान है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो हमारा आंसर बी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में किस तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? यानी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में किस तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? ऑप्शन ए है अवलोकन, ऑप्शन बी है अनुकरण और ऑप्शन सी है अधिगम। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी सही होगा, यानी ऑप्शन डी सभी है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी।